नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 9वीं के लिए है। 9वीं की हिंदी की परीक्षा संपन्न हुई है तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप मिलान कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्नों के जवाब सही हैं। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, जो कि आपके व्याकरण खंड से संबंधित है। 2-2 अंक के आपके 7 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 14 अंकों के थे। पहला प्रश्न है इसमें, भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर व्यक्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्य, घर, 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। सूर्य का क्या लिख सकते हैं? रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, कोई भी 2 आपको लिखने थे। इसके बाद घर, गृह, सदन, आलय, कुछ भी आपको यहाँ पर लिखना था। तीसरा प्रश्न है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अव्ययी भाव समास जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है, वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण क्या लिखेंगे? आजीवन, रातों रात, भरपेट इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, आग में घी डालना, किसी भी बात को और अधिक भड़काना। रमेश के वचन आग में घी डालने का काम करते हैं। 9-2-11 हो जाना, बहुत आसान सा मुहावरा। भाग जाना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अगला प्रश्न है, आपको इसमें विलोम शब्द लिखने थे। उत्थान का लिखेंगे आप पतन और निंदा का होगा स्तुति। अगला प्रश्न है, चिर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द बनाइए, जैसे चिरकाल, चिरायु, चिरंजीवी, कोई भी शब्द आप इसमें लिख सकते हैं। इसी का दूसरा उपभाग है, एक प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। एक में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, कुछ भी आप इसमें लिख सकते थे। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। चांदी की सी उजली जाली, जहाँ कहीं भी हम तुलना करते हैं, तुलना का भाव जहाँ पर आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और वाचक शब्द सा से सी जरूर प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसी प्रश्न का दूसरा उपभाग देखिए, हसमुख हरियाली हिम आतप, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हरियाली को हंसते हुए दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 उपविषय दिए गए हैं, इनमें से किसी एक विषय पर आपको लिखना था। यहाँ पर जो उपविषय दिए गए हैं, इनमें से सैंपल पेपर में मैंने आपको दिए थे, जिसमें से 2 उपविषय आए हुए हैं। जैसे वैश्विक पटल पर हिंदी मैंने दिया था आपको, राष्ट्रभाषा हिंदी, और दूसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर आपको 2 पत्र दिए हुए हैं, एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र है। इनमें से आपको किसी भी एक का जवाब देना था। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित काव्य खंड के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे होती है? तो व्यक्ति की पहचान होती है कर्म से। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद जरूरी नहीं कि व्यक्ति के कर्म भी ऊंचे हों। घर जाने की चाह है घेरे, पंक्ति में ललद्यत किसके घर जाने की कामना करती है? तो ललद्यत भगवान के घर जाने की कामना करती है। गोपियां श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? गोपियां प्रत्येक वस्तु धारण करना चाहती है, लेकिन मुरली धारण नहीं करना चाहती। मोहन के व्रत का में मोहन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है महात्मा गांधी। मरकत डिब्बे सा खुला किसे कहा गया है? मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम को कहा गया है, गांव को कहा गया है। रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना ही बैराग में, खोजी हुई तो तुरंत मिली हूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। काव्यांश में कवि हैं कबीरदास जी और कविता है सबद 1। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? कबीरदास के अनुसार ईश्वर हमारे मन में निवास करता है। खोजने वाले को ईश्वर कब मिलता है? खोजने वाले को ईश्वर तुरंत ही मिल जाता है, कुछ पल की ही तलाश में। ईश्वर किस प्रकार के क्रिया कर्म करने से प्राप्त होते हैं?
कबीरदास जी कहते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिया कर्म या योग वैराग से ईश्वर नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि ईश्वर तो हमारे श्वासों में निवास करते हैं। देवल शब्द का क्या अर्थ है? देवल शब्द का अर्थ है मंदिर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब स्वर्ण रजत मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, आम्र मतलब आम की, तरु मतलब पेड़ की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, दल मतलब पत्ते, ढाक और पीपल के पत्ते झर रहे हैं, हो उठी कोकिल मतवाली, की कोयल मतवाली हो गई इस मौसम को देखकर। ये पंक्तियां ली गई हैं ग्रामश्री कविता से, जिसे लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। उन्होंने यहाँ पर गांव के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा में लिखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली है, जैसे आम्र तरु आदि तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। छंद मुक्त कविता है, विषयानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, सहज सरल व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 7, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ये हमारा था रसखान से लिया हुआ प्रश्न है। पहले ही सवैये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहता हूँ, यदि पशु का जन्म मिले तो बाबा नंद की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ, और यदि मुझे पत्थर बनना पड़ा तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, और यदि पक्षी बना तो मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर ही अपना बसेरा बसाना चाहता हूँ, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे बैठकर ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मुझे अगर अगले जन्म में किसी भी रूप में जन्म लेना पड़े, लेकिन मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए। मेघ आए कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है, जैसे कोई शहरी दामाद अगर गांव में आता है तो बहुत सज धज कर आता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब कोई मेहमान किसी घर में आ रहा है तो सिर्फ उस घर के निवासी ही उसका आदर सत्कार नहीं करते, अपितु गली मोहल्ले के खिड़की दरवाजे खोलने लगते हैं उसके स्वागत के लिए। प्रश्न संख्या 8, क्षितिज गद्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, छोटी लड़की जिसने बैलों को रोटियां खिलाई उसके पिता का नाम था भैरव। मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित पोथियां 103 रखी हुई थी। उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। सांवले सपनों की याद विधा संस्मरण है, कि जो कि जाबिर हुसैन ने अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा था। कुंभन दास का जूता कहाँ आने जाने में घिस गया था? फतेहपुर सीकरी। कहते हैं कुंभन दास जी कहते हैं, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। महादेवी वर्मा की माता जी किसके पद विशेष रूप से गाती थी? तो सही जवाब है मीरा के पद। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। लेखक है इसके जाबिर हुसैन और पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग लिखिए, कि आप ये लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है इसमें उन्होंने अपने मित्र के बारे में बताया है कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसी की याद में उन्होंने ये लेख लिखा है। इसमें उन्होंने अपने मित्र सालिम अली के बारे में बताया है। इस गद्यांश में बर्ड वॉचर कौन है? बर्ड वॉचर है सालिम अली। पक्षियों के संबंध में सालिम अली के क्या विचार थे? पक्षियों की हिफाजत के लिए सालिम अली ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो दूरबीन लगाकर पक्षियों की खोज में जंगल में निकल जाते थे और तब तक नहीं लौटते थे जब तक कि उन्हें कोई नतीजे ना मिल जाए। अंतिम प्रश्न है, एकांत के क्षणों में सालिम अली कैसे देखे गए थे? एकांत के क्षणों में सालिम अली दूरबीन के बिना भी देखे गए हैं। प्रश्न संख्या 10, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये वाले मैंने दोनों ही लेखक परिचय, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई, दोनों आपको सैंपल पेपर में दिए थे और दोनों ही परिचय आपकी परीक्षा में आ गए हैं। प्रश्न संख्या 11, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए? तो यहाँ पर लेखक को एक सुस्त सा घोड़ा मिला था जो कि धीमे धीमे चल रहा था। आगे दो रास्ते फूट रहे थे, लेकिन लेखक गलत रास्ते पर चले गए, जिसके कारण बाद में आगे जाकर उन्हें पता चला कि वो गलत रास्ते पर चले गए और लौट कर आने में और वापस सही रास्ते में जाने में वो अपने साथियों से पिछड़ गए। महादेवी वर्मा ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? कहते हैं कि माँ जब जबलपुर से आई थी तो अपने साथ हिंदी लेकर आई थी। उन्होंने लेखिका को हिंदी भाषा पढ़ना सिखाया, पंचतंत्र पढ़कर सुनाती थी और इसके साथ साथ वो मीरा के पद भी गाती थी।
प्रश्न संख्या 11, कृतिका के आधार पर आपको 3 प्रश्नों में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना था। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूध बाढ़ को कहा गया और क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस भी क्षेत्र में बाढ़ आती है वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाती है और इससे अधिक जनधन की हानि होती है। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी तो नहीं थी, लेकिन वो आज़ादी के प्रति दीवानी थी। अपने अंतिम समय के बारे में जानकर उन्हें अपनी बेटी के विवाह की चिंता हुई। जो महिला किसी पराये मर्द के सामने आना स्वीकार नहीं करती थी, उसने अपने अंतिम समय के बारे में जानकर अपने पति के प्रिय मित्र प्यारेलाल जी को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी के लिए आप ही ढूंढेंगे। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी किसी साहबों के फरमानदार से हो। इसमें और हम क्या लिख सकते हैं कि जब लेखिका के नाना विदेश से पढ़ाई करके लौटे तो वो साहबों की तरह रहने लगे, अंग्रेज़ों के रंग ढंग में रंग ढल गए थे। लेकिन उनकी नानी ने उनके इस रहन सहन में कभी कदम नहीं रखा और ना ही कभी इस चीज़ को अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। शंकर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर शंकर की रीढ़ की हड्डी को गायब बताया गया है। रीढ़ की हड्डी मतलब जो हमारे शरीर का प्रमुख आधार होती है, लेकिन यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के लिए चरित्र के रूप में लिया गया है। यहाँ पर शंकर का चरित्र नहीं था। वो लड़कियों के हॉस्टल से इर्द गिर्द घूमता हुआ जब देखा गया था तो उसे भागना पड़ा था, नौकरानी के पैरों में गिरकर उसे भागना पड़ा। लेकिन वहाँ पर ये लड़की देखने के लिए आए हैं कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रश्न संख्या 13, नैतिक शिक्षा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो सही जवाब है स्वामी रामदास। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रतिपादित कुटकाध्याय का संबंध गणित की किस शाखा से है? तो सही जवाब है बीज गणित। वैदांतिक पंडित और साधक तोतापुरी ने किसे वेदांत की शिक्षा प्रदान की थी? तो सही जवाब है रामकृष्ण परमहंस को। जैसा कि पुस्तक में भी लिखा है, 1864 में वैदांतिक पंडित और साधक तोतापुरी ने वेदांत की शिक्षा दी थी रामकृष्ण परमहंस जी को। गीता के 10वें अध्याय का क्या नाम है? सही जवाब है विभूति योग। ख विकल्प देखिए, योगिक क्रियाएं हमें किस प्रकार असीम आनंद प्रदान करती हैं? तो योगिक क्रियाएं हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। जिस प्रकार से हम अपने बाह्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए हम स्नान करते हैं, उसी तरह से हमारे मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमें योगिक क्रियाएं करनी चाहिए। और यही अंतःकरण की शुद्धि के बाद ही यही योगिक क्रियाएं हमें असीम आनंद प्रदान कराती हैं। ग विकल्प देखिए, सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? सद्व्यवहार के अनिवार्य तत्व हैं 3, भाव, विचार, कर्म। मतलब हमारे मन में जो भाव आ रहे हैं और जो हम विचार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे मन में और जो हम कर्म करते हैं, उन तीनों में ही शुद्धता का भाव होना चाहिए। हम विवेक से कार्य करें, दूसरों की मदद करें, सेवा भाव से काम करें, सदा सत्य बोलें, दूसरों के साथ स्नेह से हम पेश आएं। तो ये जो अनिवार्य तत्व हैं, ये हमारे सद्व्यवहार मतलब अच्छे व्यवहार के अनिवार्य तत्व हैं। 3 प्रमुख रूप से, भाव, विचार और कर्म। यहीं पर हमारा प्रश्न पत्र समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से जवाब देकर आए होंगे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।